ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने और मैंने ये सीखा था कि हम लोग इमेज की फाइल साइज है ना वो कैसे कैलकुलेट करते थे। हम लोगों ने उसके 3 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट थे जो हम लोगों ने सीखे थे, जैसे कि फर्स्ट स्टेप था रेजोल्यूशन कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप था नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना और थर्ड स्टेप था उसको डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, अब मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसकी कुछ और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा, तो आज हम लोग उन एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़रा बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कहता है बेटा कि थॉमस वांट्स टू स्टोर 4 12 बिट कलर इमेजेस। थॉमस एक बंदा है जिसको 4 इमेजेस स्टोर करनी है और एक इमेज है ना वो 12 बिट्स की है। ठीक है मतलब उसने एक इमेज की ना मुझे कलर डेप्थ दी हुई है। ठीक है, और इस तरह की इसके पास 4 इमेजेस हैं। ठीक है, मुझे बोलता है कि ईच इमेज, हर इमेज 256 पिक्सल्स हाई है, सॉरी वाइड है, और 1024 पिक्सल्स हाई है। इसका मतलब अगर आप इमेज को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो तो 256 पिक्सल्स यूं होंगे इसके, और इसने मुझसे कहा है कि 1024 पिक्सल्स इस तरह से होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बोलता है कैलकुलेट द टोटल फाइल साइज इन कीबी। ठीक है, तो यानी कीबी बाइट्स के अंदर मुझे इसका फाइल साइज देना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर 1 स्टेप हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेटिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कैलकुलेट जब भी हम लोग करते थे तो मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करना होता है बेटा, पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 256 पिक्सल्स हैं और 1024 पिक्सल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 256 इंटू 1024 हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आप लोग को ये बात पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि यार हम लोग जो है ना वो आंसर्स को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मतलब ये है इसका कि मैं इक्वल्स टू करके ना भाई इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा। 256 क्या होता है, मैं लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसी वैल्यूज को आगे कट करूंगा जब वो मैं डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करूंगा इसको। ठीक है, अब सेकंड काम क्या होता है, मेरा सेकंड काम क्या है कि मुझे इसको नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करनी है कि भाई इसकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। तो मैंने आप लोग को ये बात बोली थी कि बेटा जो भी रेजोल्यूशन है आपकी, आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, यानी 256 इंटू 1024 आप एज इट इज लिख दो, और इसके बाद क्या करो आप कि इसको जो है ना आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी कलर डेप्थ से। तो इसकी कलर डेप्थ आपको पता है कि बेटा क्या है, यहाँ पे 12 बिट्स आपको इसकी कलर डेप्थ दी हुई है। यहाँ पे एक इमेज की कलर डेप्थ कितनी है, 12 बिट्स है। ठीक है, तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज की नंबर ऑफ बिट्स आ गई। ठीक है, अब मैंने आप लोग को ये बात बोली थी कि भाई वापसी में इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं अगले स्टेप के अंदर कटिंग करूंगा तो वो ईजी होगी क्योंकि मैं फ्रैक्शंस को कट कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं थर्ड स्टेप में आता हूँ, एंड द थर्ड स्टेप इज कन्वर्टिंग इट इनटू इज डिजायर्ड यूनिट। ठीक है, तो अब मैं जरा डिजायर्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास जो अभी आंसर आया है वो बिट्स के अंदर आया है। मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, बिट्स के अंदर खड़ा हूँ। ठीक है, और मुझे बिट से सबसे पहले कहाँ जाना है बेटा, मैं बिट से सबसे पहले जाऊंगा बाइट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं बाइट्स में जाने के लिए डिवाइड बाय 8 करूंगा। तो मेरा जो भी ऊपर वैल्यू थी, मेरी वैल्यू थी 256 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई बाय 12, वो वैल्यू आ गई, और मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 8 कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं किसके अंदर आ जाऊँ, मैं बाइट्स के अंदर आ जाऊँ। तो अगर आप देखो तो कटिंग बहुत सिंपल है, हम लोग 4 की टेबल से कटिंग कर लेते हैं। तो 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से यहाँ भी अभी भी 2 है, ये 2 भी कट कर सकता हूँ मैं, तो 2 को कट कर लेता हूँ। 2 1 2, 2 128 256। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आंसर बना, मेरे पास बना 128 इंटू 1024 इंटू 3। ठीक है, और ये जो मेरे पास आई है वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, बाइट्स की आई है। अभी मैंने देखो मैंने इसको एक्सपैंड नहीं करा, अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं खोला। क्यों, क्योंकि मुझे अभी फर्दर कटिंग करनी पड़ेगी, यानी मुझे अभी केबी में जाना है, तो मुझे अगर केबी बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे अभी फर्दर कटिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने इस वजह से अभी तक और भी कोई काम नहीं करा। ठीक है, अब हम लोग इसको केबी बाइट्स में लेके जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग खड़े हैं अभी बाइट्स के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हम लोग अभी कहाँ हैं, बाइट्स के अंदर है, हमें जाना है केबी बाइट्स के अंदर। तो इसका मतलब हमें अभी वापसी डिवाइड बाय 1024 करना पड़ेगा। तो हम लोग जरा इसको डिवाइड बाय 1024 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको करा डिवाइडेड बाय 1024। ठीक है, तो वंस मैं 1024 से इसको डिवाइड करूंगा तो आप यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी चीज़ आपको दिख रही होगी कि 1024 वन जा 1024 वन जा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब भी कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास ऊपर बच गया 128 इंटू 3। तो जरा मैं ये लिख लेता हूँ अपने पास कि मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, 128 इंटू 3। सही है, तो अब मुझे पता है कि भाई मैं किसके अंदर आ चुका हूँ, मैं कीबी के अंदर आ चुका हूँ, यानी कीबी बाइट्स के अंदर आ चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे 128 इंटू 3 है, और कोई फर्दर कटिंग करनी नहीं, तो इसको जरा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 128 को जब हम बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 8 जा 24 होता है, 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 होता है, प्लस 2 इज 8, और 3 1 जा इज 3। तो 384 किलो बाइट्स जो है ना वो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा कीबी बाइट्स। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना वो फाइनल आंसर बन गया। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने जो है ना वो देखा कि एक इमेज जो है वो कितने KB बाइट्स की है हमारे पास। लेकिन एक ट्विस्ट था सवाल के अंदर, वो क्या था कि भाई उसने बोला था कि मुझे 4 इमेजेस स्टोर करनी है, उसने एक की बात नहीं करी थी। अभी देखो हम लोगों ने जो वर्किंग करी वो एक इमेज की करी, ठीक है। हम लोगों ने देखो सबसे पहले एक इमेज की रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई करा, एक इमेज की कलर डेप्थ को मल्टीप्लाई करा, और हम लोगों ने एक इमेज की कन्वर्जन करी। तो यानी हमें ये बात समझ आई कि यार 384 KB की हमारी एक इमेज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू 4 इमेजेस की। भाई 4 इमेजेस जो है ना वो कितनी KB बाइट्स की होंगी। तो अब क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल सा रेशो है, हम इमेज और साइज का रेशो बना लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ये बात पता है कि एक इमेज जो है वो 384 KB की है, सही है। तो आपको 4 इमेजेस कितनी होनी चाहिए वो आपने x कर दिया, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू आ जाएगी 384 इंटू 4, ठीक है। तो 384 को जरा 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 सा 16 होता है, 1 कैरी हो गया, 4 8 सा 32 होता है, प्लस 1 इज 33, तो 3 नीचे आ गया और 3 कैरी हो गया, 4 3 सा 12, 12 प्लस 3 इज 15, तो ये मेरे पास हो गया 1536। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि भाई मेरी 4 पिक्चर्स जो है वो मेरी मिला के कितनी KB बाइट्स की होंगी, 1536 KB बाइट्स। तो ये जो है ना ये मेरा आंसर था जो मुझे एग्जामिनर को देना था। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ मैंने बोला ना, तो बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं। तो भाई ये एक इमेज का साइज आया था ना, तो यू नीड टू रियलाइज कि भाई तुम्हें 4 इमेजेस का साइज चाहिए था, तो तुम क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना, क्योंकि तुम्हें टोटल साइज चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप लोग को थोड़ा सा और देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि अली वांट्स टू सेंड 20, कितनी इमेजेस भेजनी है अली को, 20 इमेजेस भेजनी है, और कितनी बिट्स की है, मतलब उसकी कलर डेप्थ कितनी, एक इमेज की 16 बिट कलर डेप्थ है। बोलता है ईच इमेज इज 1024 पिक्सल्स हाई एंड 1024 पिक्सल्स वाइड। बोलता है हर इमेज 1024 पिक्सल्स हाई और 1024 पिक्सल्स वाइड है। बोला ठीक है भाई। बोलता है कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सेंड 20 इमेजेस। बोलता है मुझे ये बताओ कि जो 20 इमेजेस हैं इनको कितनी देर लगेगी सेंड होने में, अगर मेरे इंटरनेट की स्पीड क्या है बेटा 2 MB पर सेकंड, मतलब मेरा इंटरनेट स्पीड क्या है भाई 2 MB पर सेकंड ट्रांसमिट करता है वो। तो इसका मतलब है कि भाई सबसे पहले तो हमें वही 3 स्टेप्स लगाने, हम लोग जरा वो लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 वॉज कैलकुलेटिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग रेजोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का आप लोगों को तरीका मैंने बताया हुआ है कि बेटा पिक्सल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1024 इंटू 1024 कर देता हूँ। तो ये मैंने 1024 इंटू 1024 करा, तो मेरे पास रेजोल्यूशन आ जाएगी। लेकिन आप लोग को ये बात पता है कि मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं आगे कटिंग करूंगा। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था बेटा, नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना। और नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी रेजोल्यूशन है उसको एज इट इज कॉपी कर दो, और उसके साथ उसकी जो कलर डेप्थ दैट इज 16 बिट, तो उसको क्या करो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास ये आ गई कलर डेप्थ, हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स आ गए। अब थर्ड स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बेटा इसको इसके डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब डिजायर्ड यूनिट का मतलब क्या है भाई, डिजायर्ड यूनिट का यहाँ पे देखो उसने मुझे नहीं बोला कि भाई मुझे बताओ फाइल साइज कितना है, लेकिन यहाँ पे डिजायर्ड यूनिट आप कैसे जानोगे, देखो उसने क्या बोला, मुझे इंटरनेट की स्पीड कितनी है 2 MB पर सेकंड। तो इसका मतलब मुझे अगर कंपैरिजन करना तो मुझे भी MBs में कंपैरिजन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो मैं किस में लेके जाऊंगा, अपना यूनिट MB के अंदर लेके जाऊंगा, ताकि मेरी इंटरनेट स्पीड और जो मेरा फाइल साइज है वो दोनों सेम यूनिट के अंदर हो, ताकि कंपैरिजन करना मेरे लिए ईजी होगा। अगर मैं KBs के अंदर लेके आऊंगा और उसकी इंटरनेट की स्पीड MBs के अंदर है, तो फिर मसला होगा ना मेरे लिए देखने के लिए। मैं क्या करूंगा, दोनों सेम यूनिट के अंदर ले आऊंगा। तो अगर मुझे MBs के अंदर लेके आना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास तो सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स थे, ये नंबर ऑफ बिट्स से, तो मैं इन नंबर ऑफ बिट्स से सबसे पहले मुझे बाइट्स के अंदर आना पड़ेगा। और मैंने आप लोग को ये बात बताई है कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ बिट्स से हम लोग बाइट्स के अंदर आते हैं, नंबर ऑफ बिट्स से बाइट के अंदर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाई 8 करते हैं। तो अब जरा मैं डिवाइड बाई 8 कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब इसको मैं डिवाइड बाई 8 करूंगा तो बहुत सिंपल आपको कट होता हुआ दिख रहा होगा कि 8 हमारे पास 8 के टेबल से 2 वैल्यूज जा रही है, 8 1 जा और 8 2 जा 16। तो मेरे पास बाइट्स कितनी आ गई, मेरे पास बाइट्स आ गई 1024 इंटू 1024 इंटू 2, ये मेरे पास आ गई मेरे पास बेटा बाइट्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको KB में कन्वर्ट करना है। तो KB में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ये बात पता है कि सिंपल KB में जब भी हम लोग को कन्वर्ट करना था तो हम लोग बाइट से KB में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1024 करते हैं। तो अब मैं डिवाइड बाय 1024 कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड बाय 1024 करूंगा तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत खूबसूरती से दिख रही होगी कि भाई 2 1024 एक साथ कैंसिल हो रहे हैं, 1024 1 जा 1024 1 जा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे मिल गया 1024 इंटू 2, और ये मेरे पास KB बाइट्स में आंसर आ गया अभी तक। अच्छा, लेकिन मुझे किसमें चाहिए था बेटा, मुझे चाहिए MB के अंदर, ताकि मेरा कंपैरिजन सही हो सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब KB के अंदर हूं और मुझे अगर MB के अंदर जाना है
तो मैं क्या करूँगा, KB से MB में आने के लिए मैं डिवाइड बाय 1024 कर दूंगा वापसी। तो मैं जो हूँ उसको डिवाइड बाय 1024 करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक और 1024 है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1024 वन ज़र, 1024 वन ज़र। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर बना बेटा फाइनल, मेरे पास बना 2 MB मेरा आंसर बन गया। ठीक है, तो मुझे ये बात, अब ये 2 MB क्या चीज़ है, ये 2 MB बेटा मेरे पास एक इमेज का फाइल साइज है, 1 इमेज का फाइल साइज है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली कि मैंने ये एक इमेज का फाइल साइज कैलकुलेट करा है बेटा, वो बात मुझे इस तरह से पता चली कि मैंने जो रेजोल्यूशन यूज़ करी थी वो मैंने 1 इमेज की यूज़ करी थी, एक इमेज 1024 इंटू 1024 की थी ना, तो मैं रेजोल्यूशन एक इमेज की कैलकुलेट करी। तो मैं नंबर ऑफ बिट्स के लिए मैं जो 16 बिट से मैंने मल्टीप्लाई करा वो भी सिर्फ एक इमेज की कलर डेप्थ थी ना, तो मैंने 1024 इंटू 1024 इंटू 16 करा, तो मैंने सिर्फ एक ही इमेज का काम करा अभी तक। तो एक इमेज, मुझे ये बात समझ आई कि भाई एक इमेज जो है वो मेरी 2 MB की है। तो अब मुझे देखना है कि भाई मेरी 20 इमेजेस कितनी MB की होंगी। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि भाई अब अगर मेरी एक इमेज 2 MB है, 2 MB की एक इमेज है, तो मेरे पास बेटा कितनी इमेजेस हैं, मेरे पास 20 इमेजेस हैं। तो मैं जरा मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मेरे पास कितनी कितनी बन जाएगी फाइल साइज, 2 इंटू 20 इज 40। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि भाई 20 इमेजेस का फाइल साइज कितना होगा, 40 होगा। तो 20 इमेजेस का फाइल साइज मेरे पास 40 होगा। अब मुझे सवाल क्या था, अब मुझे अपने सवाल के ऊपर जाना है। सवाल ये था मेरा कि भाई मुझे कितना टाइम लगेगा इन 20 इमेजेस को भेजने में, अगर मेरी इंटरनेट की स्पीड क्या है बेटा 2 MB पर सेकेंड। जब इस तरह का सवाल हो तो पहले तो आपने फाइल साइज कैलकुलेट कर लिया सारी 20 इमेजेस का। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एक रेशो बना लेंगे बहुत सिंपल सा। वो रेशो हम लोग किसका बनाएंगे, वो हम लोग रेशो बनाएंगे बेटा साइज का और टाइम का। अब साइज का क्या मतलब है और टाइम का क्या मतलब है, देखो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हमें एग्जामिनर ने दी हुई है कि 2 MB पर सेकंड में ट्रांसफर होती है। इसका मतलब कि हर एक सेकंड में 2 MB जो है ना फाइल साइज ट्रांसफर होगा। ठीक है, और मेरा इमेजेस का टोटल फाइल साइज कितना था बेटा 40 MB। तो मैं क्या करूंगा, मैं 42 के नीचे लिख दूंगा। और मुझे टाइम तो पता नहीं है, तो मुझे टाइम निकालना है, तो 40 के सामने मैंने लग दिया x। अब इसको सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 40 इंटू 1/2। तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आई मेरे पास बेटा 20 आई। तो इसका मतलब कि ये जो मेरी 20 पिक्चर्स हैं इनको ट्रांसमिट होने में कितनी देर लगेगी, इनको 20 सेकेंड्स लगेंगे ट्रांसफर होने में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ क्या स्टेप्स थे। बहुत सिंपल था। सबसे पहला क्या करना है बेटा आपने, बहुत सिंपल है कि आपने सबसे पहले रेजोल्यूशन कैलकुलेट करनी है जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी 20 इमेजेस, 4 इमेजेस, 5 इमेजेस का काम होगा तो सबसे पहले आप एक इमेज का फाइल साइज निकालोगे। इसके बाद वंस 1 इमेज का फाइल साइज आ गया 3 स्टेप्स के बाद, आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इमेजेस से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल फाइल साइज आ जाएगा, जो 4 या 5 या 20 इमेजेस जो भी आपको दी होंगे उसका टोटल फाइल साइज आ जाएगा। ठीक है, वंस आपने ये काम कर लिया, अब आप क्या करोगे कि आप नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि आपने इसको उसकी कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने इसको उसकी कलर डेप्थ यानी 16 से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया कि भाई कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। फिर मैंने क्या करा, मैंने बिट से बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करा, जिसके लिए मैंने डिवाइड बाय 8 करा। फिर मैं बाइट से किलो बाइट्स में गया, यानी कीबी बाइट्स में गया, सॉरी। और कीबी बाइट्स में जाने के लिए मैंने वापसी डिवाइड बाय 1024 करा। और फिर कीबी बाइट्स में मैं मीबी बाइट्स में जाने के लिए मैंने वापसी डिवाइड बाय 1024 करा। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर 2 दफा 1024 से डिवाइड करा है। तो एक दफा 1024 से डिवाइड इसलिए करा ताकि वो बाइट से कीबी बाइट्स के अंदर आ जाए, और एक दफा मैं इसलिए करा कि कीबी बाइट से मीबी बाइट्स के अंदर वो आ जाए। तो ये दो मैंने कन्वर्जन करी। उसके बाद मेरे पास एक जो है ना पिक्चर का फाइल साइज आ गया कि भाई एक पिक्चर मेरी कितनी MB की है। अब वंस मुझे ये बात पता चल गई कि मेरी एक पिक्चर कितनी MB की है, तो मैंने क्या करा कि मैंने जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, ताकि मुझे ये बात समझ आ जाए कि भाई मेरी 20 पिक्चर्स जो हैं वो कितने MB की होंगी। तो दैट वाज 40 MB। और मुझे मेरी इंटरनेट की स्पीड दी हुई कि भाई वो 2 MB पर सेकंड ट्रांसमिट करता है। तो यानी मेरे पास 20 पिक्चर्स हैं और वो 40 MB के, तो वो कितनी देर में ट्रांसमिट हो जाएंगी वो मैंने रेशियो से करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस। ठीक है, अगर आपके पास कभी अपलोड स्पीड होगी, कभी डाउनलोड स्पीड भी हो सकती है कि भाई मेरे पास 20 पिक्चर्स हैं जो कि इतने MB की, मुझे डाउनलोड करनी है तो कितनी देर लगेगी। तो उस पर भी आप सेम तरीका यूज करोगे, उस पर भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, उसमें आप सेम जो है ना मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना वो हम लोगों ने इमेज की फाइल साइज कैलकुलेशन तो बेटा देख लिए। अब हम लोग जरा जो है ना वो जो अगली चीज़ है हमारी वो देखेंगे हम लोग, दैट इज ऑडियो फाइल साइज कैलकुलेशन। ठीक है, कि ऑडियो का फाइल साइज किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अब ऑडियो मेरा बेटा सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी है। देखो भाई ऑडियो जो है ना, ऑडियो जो हमारी होती है ना बेटा वो होती है हमारी साउंड वेव। ठीक है, और जो साउंड वेव होती है ना वो आप लोगों ने शायद कभी फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि वो ना एनालॉग वेव होती है। अब एनालॉग वेव का क्या मतलब है यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं।
ठीक है, तो आपने बहुत दफ़ा ये चीज़ शायद देखी होगी फिज़िक्स वगैरह के अंदर, या अगर नहीं भी देखी तो आप ये चीज़ अभी देख लो कि बेटा हमारी जो एनालॉग वेव होती है ना, यानी जो हमारी साउंड वेव है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, ये हमारी साउंड वेव है जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉग वेव। ठीक है, इसको हम लोग एनालॉग वेव कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ना बेटा, वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है हमारे डिजिटल फॉर्म के अंदर, और डिजिटल फॉर्म आपको पता है कि हमारी बाइनरी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल डाटा। अब मसला पता है क्या है कि जब भी हमारी कोई ऑडियो की फाइल साइज कैलकुलेट होती है, जब भी हम लोग का ऑडियो कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो हमारा जो साउंड होता है वो तो वेव फॉर्म होता है, एनालॉग फॉर्म होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको किसके अंदर प्रोसेस करता है, उसको 1010 डिजिटल फॉर्म के अंदर प्रोसेस करता है। तो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ना टेक प्लेस करती है, मतलब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर यूज होता है, जिसको हम लोग एडीसी कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एडीसी कन्वर्टर। ये एडीसी कन्वर्टर क्या करता है कि इस एनालॉग साउंड वेव को कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल सिग्नल्स जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। ठीक है, अब ये कैसे करता है ये बात हमें समझनी है। ठीक है, अब कंप्यूटर देखो क्या करता है, आप अगर मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर देखो ना, तो मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर एक एनालॉग वेव है। ठीक है, अब ये रही एनालॉग वेव्स। ठीक है, ये ए बी सी 3 एनालॉग वेव्स दी हुई है, और इसको कंप्यूटर ने इनटू डिजिटल रिजल्ट यानी इनटू बाइनरी जो है ना, कंप्यूटर ने इसको कन्वर्ट करा है। अब कंप्यूटर्स को क्या करता है, कंप्यूटर ना देखो करता है कि इस एनालॉग वेव के ऊपर ना सैंपल्स लेता है। ठीक है, अब सैंपल्स क्यों लेता है? देखो सैंपल्स लेने का मकसद ये होता है कि कंप्यूटर ना उसको टाइम बाय टाइम ना उसकी चेक करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी वॉइस, उसकी लाउडनेस कितनी, उसकी पिच कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, कंप्यूटर ये कैलकुलेट करता है। तो क्या करता है कि हर सेकंड में ना कुछ ना कुछ सैंपल्स लेता है। अब सेकंड में बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब मिली सेकंड्स में जो ना वो बहुत छोटे छोटे सैंपल्स दे रहा होता है कि भाई उन सैंपल से ना उसको पता चल सके कि भाई हर एक कट पे, हर एक छोटे से स्लाइटेस्ट चेंज के ऊपर ना कितना एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, कितना एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, लेट्स से कि भाई ये लेट्स से 1 सेकंड की साउंड वेव है। सही है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई ये लेट्स से 1 सेकंड की साउंड वेव थी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कंप्यूटर ने कितने सैंपल्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कंप्यूटर ने टोटल 13 सैंपल्स दिए 1 सेकंड के अंदर। ये बहुत कम है बेटा, मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज्यादा कम है। इतने सैंपल्स तो इम्पॉसिबल है, इतने सैंपल्स भी आप डिजिटल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसमें बहुत डिस्टॉर्शन होगी, बहुत जना खराब हो, आपके पास साउंड बहुत क्वालिटी बहुत खराब होगी। तो ये जो 13 सैंपल्स उसने लिए ना, कंप्यूटर ने क्या करा कि 1 सेकंड के अंदर 13 पॉइंट्स के ऊपर चेक करा साउंड वेव को कि भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या था। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, अब ये 13 सैंपल्स कंप्यूटर ने लिए, इस चीज को बेटा हम लोग कहते हैं सैंपल रेट, कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितने सैंपल्स ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे मेरा सैंपल रेट क्या है भाई, मेरे यहाँ पे सैंपल रेट है 13, कि भाई 1 सेकंड के अंदर कंप्यूटर 13 सैंपल्स ले रहा है। अच्छा नीचे वाली वेव देखो, तो नीचे वाली वेव के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये वाली जो साउंड वेव थी इसके अंदर 26 सैंपल्स लिए कंप्यूटर ने, ऊपर वाली के अंदर कंप्यूटर ने 13 सैंपल्स लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई कंप्यूटर ना सैंपल्स लेता है, तो अगर ये वाली वेव भी 1 सेकंड की थी तो इसका मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर ने 1 सेकंड के अंदर सैंपल्स क्या हुए, 26 हुए। तो यहाँ पे इस वाली वेव के लिए सैंपल रेट क्या हो गया कंप्यूटर का, 26 सैंपल रेट हो गया। ठीक है, तीसरी वाली वहां देखो तो और ज्यादा सैंपल्स लिए हुए। अब ये बात बेटा समझनी जरूरी है कि आपका सैंपल रेट जितना ज्यादा होगा ना, जितना आपका ज्यादा सैंपल रेट होगा, सैंपल रेट का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा सैंपल्स देगा कंप्यूटर 1 सेकंड के अंदर, उतना ज्यादा आपकी साउंड की क्वालिटी जो है ना बेटा वो बेहतर होगी। तो ये बात याद रखना कि जितना ज्यादा सैंपल रेट होगा, सैंपल रेट से 2 चीजों पर फर्क पड़ता है। अगर सैंपल रेट आपका बेहतर होगा तो आपका जो है ना वो क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत ज्यादा बेहतर होगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, बट एट द सेम टाइम आपका फाइल साइज भी बेटा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए एक ड्रॉबैक है ना। अगर फाइल साइज बढ़ेगा तो मुझे डाटा को भेजने में टाइम लगेगा, मुझे अपने कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करने में उस डाटा को ज्यादा स्पेस लगेगी। तो मेरे पास ये फाइल साइज के कुछ ना कुछ नुकसान है कि फाइल साइज बढ़ेगा तो भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात समझ आए कि भाई सैंपल रेट के बढ़ाने से क्वालिटी बढ़ी लेकिन फाइल साइज भी बढ़ गया, तो एक ड्रॉबैक आ गया, हमारे पास एक एडवांटेज आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कंप्यूटर अगर आप देखो तो सैंपल रेट जितना स्मूथ था ना, जितना ज्यादा सैंपल्स थे, तो उतना देखो कि आपके पास कंप्यूटर के पास उतने बेहतर रिजल्ट्स प्लॉट हुए। ठीक है, तो आप देखो नीचे वाले के अंदर उसने और ज्यादा सैंपल्स दिए, जितनी ज्यादा देखो लाइनें दिख रही है आपको उतनी ज्यादा सैंपल्स दिए, तो देखो जितनी ज्यादा सैंपल्स दिए उतनी ज्यादा देखो ये एक वेव की तरह आपको लग रहा है। देखो डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑल दो देखो लाइन सिर्फ लगा रहा था कंप्यूटर वेव के पास, ये लाइन लगा रहा था, वेव नहीं बना रहा था, लाइन लगा रहा था। लेकिन देखो लाइन इतनी ज्यादा बन गई, जितनी ज्यादा सैंपल्स इतनी ज्यादा लाइन बनी, ऐसा लग रहा है कि वेव में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात समझो कि भाई जितना सैंपल रेट अच्छा है उतना साउंड की क्वालिटी बेहतर है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है बेटा सैंपल रेजोल्यूशन।
सैंपल रेजोल्यूशन होता है कि भाई एक सैंपल को, जैसे ये एक सैंपल है, कंप्यूटर ने यहाँ पे एक सैंपल लिया, तो इस एक सैंपल को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेट्स से भाई इस सैंपल को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर 4 बिट्स जो है ना वो यूज करता है, 4 बिट्स कंप्यूटर यूज करता है इस एक सैंपल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाला सैंपल है, इस सैंपल को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर लेट्स से यूज करता है भाई 16 बिट्स। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बिट्स कंप्यूटर यूज करेगा ना, उतनी ज्यादा ना कंप्यूटर अपने स्पेसिफाई कर सकेगा कि भाई अगर एम्पलीट्यूड लेट्स से 4 बिट्स है, तो भाई इसके अंदर बस ये मेजर कर सकते हैं ना कि लेट्स से एम्पलीट्यूड इतना था, फ्रीक्वेंसी वगैरह को इतना ज्यादा वो नहीं करेगा, या बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को इतना ज्यादा जो है ना वो कंसिडरेशन में नहीं लेगा। लेकिन जितनी ज्यादा बिट्स होंगी ना बेटा उसके अंदर, जितनी ज्यादा उसके पास स्टोरेज स्पेस होगी एक सैंपल के लिए, तो वो क्या करेगा कि ज्यादा डेटा अबाउट अ साउंड स्टोर करेगा, अबाउट अ सैंपल ज्यादा डेटा स्टोर करेगा। तो जितना ज्यादा सैंपल रेजोल्यूशन होगा, जितनी ज्यादा बिट्स यूज्ड होंगी पर सैंपल, यानी इसका मतलब है कि सैंपल रेजोल्यूशन बढ़ाने से भी हमारे पास दो चीजों में इंपैक्ट आएगा। वापसी वही बात है बेटा, सैंपल रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्वालिटी यानी एक्यूरेसी ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, और दूसरा क्या है हमारे पास कि हमारा फाइल साइज जो है ना बेटा वो भी बढ़ेगा। तो वापसी हमारे पास एक ड्रॉबैक आ गया, हमारे पास एक हमारे पास फायदा आ गया, और एक हमारे पास ड्रॉबैक आ गया कि भाई क्वालिटी बढ़ेगी, एक्यूरेसी ऑफ साउंड बढ़ेगी, लेकिन फाइल साइज जो है ना वो भी हमारा बढ़ेगा। तो वापसी वही मसला है कि फाइल साइज बढ़ेगा तो मुझे ट्रांसमिट करने में टाइम लगेगा, मुझे अगर इंटरनेट से मुझे भेजना है, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे भेजना है किसी को डेटा, तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा फाइल साइज होगा, एक एग्जाम्पल है ना भाई, तुम लोग पोर्ट्रेट एचडीआर में फोटो लोगे, 4K 60 FPS में वीडियो बनाओगे, वो 2-3 GB की बनेगी वीडियो, उसको ट्रांसमिट करोगे व्हाट्सएप के ऊपर तो उसको टाइम लगता है, 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर वही वीडियो तुमने सिर्फ नॉर्मल भाई एचडी पे ली हुई है, 30 FPS पे ली हुई है, तो वो जो है वीडियो फौरन पहुंच जाती है। भाई क्यों पहुंच जाती है फौरन? क्योंकि आपने उसकी रेजोल्यूशन कम रखी थी। रेजोल्यूशन जितनी कम है तो भाई फाइल साइज उतना कम होगा, तो उसको ट्रांसमिट करना तेज होगा। तो ये वजह थी। ठीक है, तो हम लोगों ने जरा ऑडियो के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। अब ऑडियो की फाइल साइज कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं जरा हम लोग ये देख लेते हैं। लेट्स से मुझे बोलता है 32 सेकंड साउंड क्लिप। अब देखो कंप्यूटर मुझे सवाल में क्या देगा, मुझे बताएगा कि भाई साउंड क्लिप कितना उसका सैंपल रेट था, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने सैंपल्स ले रहा था, और जो है ना वो कितने सेकंड की साउंड क्लिप थी, और वो कितने बिट्स यूज कर रहा था, मतलब स्टोर करने के लिए, एक सैंपल को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स यूज कर रहा था। मुझे तीन चीजें ही बताएगा, तो मैं इसको इसी तरह से कैलकुलेट करूँगा जिस तरह से हम लोग इमेज की फाइल साइज कैलकुलेट करते थे। तो मुझे बोलता है 32 सेकंड साउंड क्लिप, एक 32 सेकंड की साउंड क्लिप थी जो उसने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, वो सैंपल कर रहा था 16,000 टाइम्स इन अ सेकंड। मतलब अब आप देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक सेकंड के अंदर वो 16 या 13 या 26 सैंपल दे रहा था वो, लेकिन अब जो ये वाली साउंड क्लिप है उसके अंदर वो बोल रहा है 16,000 दफा सैंपल करा। तो बताओ उसका साउंड कितना एक्यूरेट होगा यार। तो उसने बोला कि 16,000 दफा सैंपल करा, यानी इसका सैंपल रेट दिया हुआ है मुझे। ठीक है, और बोलता है ईच सैंपल विल बी स्टोर्ड यूजिंग 8 बिट्स। हर सैंपल 8 बिट्स यूज करके स्टोर होगा। मुझे बोलता है फाइल साइज KB बाइट्स के अंदर आप मुझे बताओ। तो सबसे पहला काम बेटा वही है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सैंपल रेजोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, और सैंपल रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का यहाँ पे मेथड देख लो कि हम लोग सैंपल रेट, यानी हमारा जो भी सैंपल रेट होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय आर जो टाइम टेकन, जो जितना भी टाइम है हमारे ऑडियो क्लिप का। तो मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक दफा कि भाई सैंपल रेट जो भी है आपका, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि जितनी भी सेकंड्स की ऑडियो क्लिप है। तो सैंपल रेट मेरा था बेटा 16,000 टाइम्स इन अ सेकंड, और मेरे पास 32 सेकंड की साउंड क्लिप थी। मैं यहाँ भी यही काम करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा ताकि मैं आगे कटिंग कर सकूं। सेकंड स्टेप मेरे पास मेरा बेटा क्या था, मेरे पास था नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना। अब नंबर ऑफ बिट्स कैसे कैलकुलेट होंगी भाई? नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने जो भी आपकी सैंपल रेजोल्यूशन आई उसको नंबर ऑफ बिट, जैसे हम लोग वहाँ पे कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम लोग इसको इसकी जो है ना उससे बिट से कि भाई एक सैंपल स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने नंबर ऑफ बिट्स भी कैलकुलेट कर ली। अब मेरे पास आगे बेटा थर्ड स्टेप क्या है कि इसको डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। अब डिजायर्ड यूनिट क्या है यहाँ मेरे पास? देखो बेटा, डिजायर्ड यूनिट मेरे पास है कीबी बाइट्स। तो मुझे क्या करना है कि मुझे कीबी बाइट्स में अगर जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले बिट्स से बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। और बिट्स से बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए वही काम करना है मैं कि बिट्स पे मैं खड़ा हूँ, मुझे अगर बाइट्स में जाना है तो मैं डिवाइड बाई 8 कर दूंगा। तो डिवाइड बाई 8 करता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो लेट्स से मेरे पास ये रहा, और मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कर दिया डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि हमारे पास जो 8 है वो दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 8 1 जा 8 1 जा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 16,000 इंटू 32, और ये मेरे पास क्या आ चुका है बेटा, मेरा बाइट्स आ गया। अब बाइट्स के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे बाइट से कीबी बाइट्स के अंदर आना था। तो कीबी बाइट्स में आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 1024 करूंगा। तो मैं इसको जो है ना वो डिवाइडेड बाय 1024 कर देता हूँ टू कन्वर्ट इट इनटू कीबी बाइट्स। ठीक है, तो अब डिवाइड बाय 1024 मैंने करा,
अब देखो इन दोनों को हम लोग 2 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं ज़रा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इसकी कटिंग के ऊपर। देखो 2 16 are 32, 2 5 1 2, 2 8 are 2 256 are, ठीक है। 2 4 are 2 128 are, 2 2 are 2 64 are, ठीक है। 2 1 are 2 32 are, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कटिंग कर ली, लेकिन अगर आप देखो तो नीचे अभी भी 32 है, ऊपर अभी 16,000 बचा, तो अभी ये दोनों भी 2 के टेबल से जा सकते हैं। जब आप चाहो तो आप 8 के टेबल से भी कर सकते हो, अगर आपको आते हैं, मतलब अगर आपकी फ्रैक्शंस वगैरह अच्छे हैं, अगर आपकी मैथ्स अच्छी, तो आप 8 के टेबल से भी कटिंग कर सकते हो, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। मैं 2 के टेबल से कर रहा हूँ, थोड़ी टाइम टेकिंग है। तो लेट्स से 2 16 are 2 8,000 are, ठीक है। 2 4 are 2 4,000 are, ठीक है। ये 8 था, सॉरी। 2 4 are 2 2,000 are, ठीक है। 2 2 are 2 1,000 are, और 2 1 are 2 500 are। तो मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर बना, वो बेटा मेरे पास बना 500 कीवी बाइट्स, ठीक है। तो ये मेरा जो ऑडियो था, इसका फाइल साइज कितना था, 500 कीवी बाइट्स था। तो आप एक चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे, ऑल्दो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, लेकिन मैं इसको बहुत खूबसूरती से बेटा मैं कट करता गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कभी भी जो है ना वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन या लॉन्ग डिवीजन करना नहीं जाना, ठीक है। आपके पास अब ऐसे ही नंबर्स आएंगे जो कि कट हो सकेंगे। तो आप क्या करो कि आप उसको सिंपल तरीके से कट कर लो। अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो बहुत आखिर में जब आपने फ्रैक्शन बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद अगर आपको कोई लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करनी पड़ी तो वो कर लो, जब अगर कोई ऐसा कोई डेसिमल वगैरह के अंदर आंसर आने वाला है तो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। मुझे बोलता है 48 सेकेंड साउंड क्लिप, एक साउंड क्लिप है जो कि 48 सेकेंड्स की है। बोलता है इसका सैम्पल रेट कितना है, 8000 टाइम्स है। मुझे बोलता है ईच सैम्पल विल बी स्टोर्ड यूजिंग 8 बिट्स। बोलता है कैलकुलेट द फाइल साइज इन कीबी बाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सैम्पल रेजोल्यूशन कैलकुलेट करूंगा। सैम्पल रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, अभी फॉर्मूला आप लोगों को बताया ऊपर, कि सैम्पल रेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम, ठीक है। तो सैम्पल रेट मेरे पास बेटा 8000 टाइम्स था, ठीक है। और मेरे पास टाइम कितना था ऑडियो क्लिप का, 48, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप मेरे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ बिट्स कितना है, क्या है सेकंड स्टेप मेरा, नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करना। तो नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेजोल्यूशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल से। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल हमारे पास कितनी थी, 8 बिट्स, तो मैंने इसको 8 बिट्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड स्टेप है मेरे पास, एंड दैट इज टू कन्वर्ट इनटू अ डिजायर्ड यूनिट, ठीक है। तो मैं डिजायर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी नंबर ऑफ बिट्स आई है उसको मैं अपने डिजायर्ड यूनिट यानी कीबी बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन अब मुझे पता है ये बात कि मैं अभी बिट्स के अंदर हूँ, मुझे बिट्स से कहाँ जाना है बेटा, बाइट्स के अंदर जाना है। बाइट्स में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिवाइड बाई 8 करूंगा। तो 8 1 जा 8 1 जा, तो मेरे पास अब क्या बचा बेटा, 8000 इंटू 48, और ये मेरे पास क्या आ चुकी है भाई, बाइट्स आ चुकी हैं। अब मेरे पास जब बाइट्स आ चुकी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस बाइट से कीबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है मुझे, और मुझे पता है कि बाइट से कीबी बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 1024 करते हैं। तो मैं ज़रा 1024 से डिवाइड कर लेता हूँ उसको। तो अगेन वही है, थोड़ी सी मैथ्स आप लोगों को लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 के टेबल से कैंसिल करता रहूँ तो 2 24 जा 2 5 1 2 जा 2 12 जा 2 256 जा 2 6 जा 2 128 जा 2 3 जा 2 64 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो 64 और 3 तो अब कट नहीं हो रहे क्योंकि वो सेम टेबल के अंदर आ नहीं रहे, लेकिन हम लोग अभी 64 और 8 को ज़रा कट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 8 के टेबल से कर लूँ तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए, 2 के टेबल से थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो अगर आप देखो तो 8 8 द 64 और 8000 ज़ा 8000, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो अब 2 के टेबल से कट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों देखो 1000 और 8 दोनों 8 के टेबल में नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को 2 से कट कर लेता हूँ। तो 2 4 ज़ा 8 2 500 ज़ा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 250 ज़ा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 125 ज़ा। तो अब अगर आप ऊपर देखो तो मेरे पास नीचे तो 1 आ गया, नीचे सारी चीज़ें कट हो गई। ऊपर मेरे पास क्या बचा बेटा, मेरे पास ऊपर बचा 125 इंटू 3। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 3 भूल जाते हैं, भाई ये 3 भी तो बचा था, ये कैंसिल आउट थोड़ी हुआ था पूरे तरीके से, ये 3 बचा था ना। तो 125 इंटू 3 आपके पास कीबी बाइट्स बचे। अब मुझे पता है कि मुझे आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगा, इस आंसर को खोल लूँगा। तो यानी 125 इंटू 3 करूँगा तो मैं 375 मेरे पास बनेगा। तो मेरे पास 375 कीबी बाइट्स बन गया, ठीक है। तो याद है बेटा ये कैलकुलेटर नहीं होगा मेरे पास, मुझे इस तरह से मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैनुअल करने के लिए यही है कि आप लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको, आप इसको खोल के नहीं करोगे काम। सो ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑडियो फाइल साइज एंड इमेज फाइल साइज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंप्रेशन के ऊपर कुछ बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।